अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा क्रोच। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। रेड और पिंक में कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं फ्रॉक का पैटर्न भी कितना खूबसूरत है। ये देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही आसान भी है और ये कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये फ्रॉक किस तरीके से बनाई है, जिसमें बिगनर्स इजीली सीख लेंगे, समझ लेंगे कि इसको बनाना मुश्किल नहीं है। इस फ्रॉक के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट में मैं आपको योक बताऊंगी, सेकंड में मैंने किस तरीके से नीचे से बनाया है वो भी बताऊंगी। तो चलिए अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न मेरा 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए बनाया है मैंने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम थोड़ा इससे बड़ा साइज बनाएंगे। ये देख, मैं आपको बताती हूँ कि अब जो हमने बनाना है वो है 9 से 12 बच्चे का। वो जो मैंने आपको फ्रॉक का डिज़ाइन दिखाया था वो 0 से 3 मंथ का था। अब जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ 9 से 12 मंथ के बच्चे का है। इसके लिए हम सबसे पहले 16 चेन्स लेते हैं। 60 चेन्स लेने के बाद हमने इसके 4 कॉर्नर्स बनाने हैं। पीछे से 18 और फ्रंट में हम 9 डिवाइड कर देंगे। इसी तरह कंधे का हमने 13 रखना है। फिलहाल हमारे योक की मेजरमेंट अभी इतनी है। नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद बनाऊंगी जब फ्रॉक तब बताऊंगी। तो चलिए अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 16 चेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने 3.5 mm लिया और मेरे पास 2 प्लाई वूल है। हमने 16 चेन लेनी है। फर्स्ट नोट बांधी, मैचिंग रिंग बनाया, हुक को पास किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी तरह करते हुए मैं 16 चेन लेती हूँ। 60 चेन्स बनाने के बाद अब ये देखिए 2 चेन हमने इसमें इंक्रीजमेंट के साथ बनानी है। क्यों? क्योंकि हमने बनाना है इसमें डबल क्रोशिया। इसे टर्न किया, 2 स्किप करने के बाद थर्ड में हमने चेन बनाई। इसी के साथ हमारे पास ये डबल क्रोशिया इस तरह बन के आ जाएगा। तो ये एक पिछली 3 चेन्स जो हमने ली थी और नेक्स्ट जो हमने उसमें ऐड की थी, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए इसी तरह नेक्स्ट चेन में गए, 2 स्किप की, अगेन 2 स्किप की, फिर नेक्स्ट में गए, 2 लेफ्ट 2 लेफ्ट, नेक्स्ट चेन, फाइव डबल क्रोशिया हमने बना लिया। 6 6 7 नेक्स्ट में देखिए ये 9। मैंने अभी आपको एक मेथड दिखाया था, उसके हिसाब से हमें 9 चेन फ्रंट पे चाहिए थे। यानी कि जो हमने सबसे पहले बनाना है वो हमारे पास 9 चेन्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास 9 चेन्स कंप्लीट हो चुकी है। 9 चेन्स मैंने बना ली है। 9 चेन्स बनाने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, ये देखिए 10वीं चेन में, ठीक, ये देखिए इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 1 चेन ले नेक्स्ट चेन में से फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसका ये हमारे पास एक एज तैयार होता है इस तरीके से। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए
मैंने ये वाला कॉर्नर तैयार किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 तक ये कॉर्नर मैंने तैयार कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा 13 चेन्स का है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने भी आपको बताया था कि हमने 13 पे जाके नेक्स्ट एच बनाना है। तो ये देखिए 13 पे आई और 14 चेन में हमने फिर एक डबल क्रोशे किया। डबल क्रोशे करने के बाद हमने 1 चेन ली। 1 चेन के बाद हमने अगेन नेक्स्ट चेन में, इसमें नहीं नेक्स्ट चेन में हमने दोबारा, तो ये मेरा सेकंड कॉर्नर बना था 13 चेन्स के साथ। अब नेक्स्ट आप देखिए अगेन हमने 18 चेन्स लेनी है, तो मैं डबल क्रोशिया करके भी आपको ज्वाइन करती हूँ। 18 चेन्स बनाने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट चेन में हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है। 1 टाइम डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेनी है। 1 चेन के बाद हमने इसको छोड़ के नेक्स्ट चेन में अगेन फिर हमने डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया करने के बाद अब ये 18 की चेन थी, अब हमने दोबारा 13 अगेन करना है। थर्टीन चेन्स बनाने के बाद 14 चेन में मैंने फिर 1 चेन लेनी है। नेक्स्ट में मैंने डबल क्रोश किया, तो ये 30 चेन की लाइन ख़त्म होती है। अब हम अगेन 9 लेते हैं, 9 टाइम 1 2 3 तो व्यूअर्स ये देखिए ये मैंने बना ली है, चेन्स कंप्लीट कर ली है। जिस तरह कि आपको पता है पहले मैंने 9 चेन्स बनाई, फिर उसके बाद 13 बनाई, फिर मैंने 18, फिर उसी पैटर्न को टर्न करते हुए 13 और अब लास्ट में मैंने ये 9 चेन्स बनाई। तो ये देखिए मेरे पास बनके इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये देखिए तो ये इस तरीके से बनके हमारा कुछ पैटर्न आ रहा है। नेक्स्ट मैं अब आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। कॉर्नर पर आके हमने जस्ट 1 स्टिच लेनी है, जस्ट 1 स्टिच। इसके बाद हमने वर्क को टर्न करने के बाद हमने योन को टर्न करना है,
फर्स्ट होल लूप में से हमने हुक को पास करने के बाद हमने इसको डबल क्रोशिया कर देना। ये देखिए, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए होता है, क्योंकि इससे आपकी जो वर्क में क्लैरिटी आती है। इससे जो ये बिगनर्स होते हैं ना, फर्स्ट चेन फॉरगेट कर जाती है। लेकिन अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने किधर डालना है और हमारे वर्क में परफेक्शनेस आती है। तो ये देखिए, इसके बाद हमने डबल चेन करनी है। ये अब हर स्टिच में हमने डबल चेन करनी है। डबल चेन को करते हुए हमने फर्स्ट होल तक जाना है, यानी कि फर्स्ट एच तक जाना है या फर्स्ट कॉर्नर तक जाना है। तो ये देखिए, हम 9 चेन तक आते हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट होल है, फर्स्ट कॉर्नर है। अब हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया डाल के 1 डबल क्रोशिया करना है। 1 चेन लेकर हमने फिर दोबारा इसी में से हुक को गुजारते हुए 1 डबल क्रोशिया किया। तो ये देखिए, एक एच हमारा प्रोम होने लगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट चेन में जाना है। इस बात को गौर से समझिए, ये हमारी चेन, हमने इस चेन के ऊपर यानी कि सेकंड कॉर्नर में जाने से पहले इस चेन के हेड के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमने इस होल के अंदर से गुजारते हुए 1 डबल क्रोच करने के बाद 1 चेन करके मजीद फिर हमने उसी के अंदर से गुजारते हुए ये दूसरा कॉर्नर रेडी कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे चेन्स वगैरह बढ़ती हैं वो हमारा वर्क को इंक्रीज करती हैं, जिससे हमारा साइज़ बड़ा होता जाता है। ये देखिए, नेक्स्ट इसमें डाला। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि हमने 18 चेन्स यहाँ तक लेनी है। तो मैं अभी आपसे दोबारा ज्वाइन करती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 18 चेन्स बैक पर करके फारग कर दिया है काम यहाँ से। अब ये देखिए, हमने ये कॉर्नर की जो चेन है, प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिए, इस चीज़ को गौर से समझिए। अगर तो आपने ये इंक्रीजमेंट ना की तो आपका पैटर्न यानी कि बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, इस चेन के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशे किया। लास्ट फिर हम इस होल के अंदर एंटर हुए, 1 डबल क्रोशे किया, 1 चेन की, फिर दोबारा 1 डबल क्रोशे करने के बाद लास्ट जो हमने उसी चेन का जिस तरह हम इधर से किया था यहाँ से, अब हम यहाँ से इंक्रीजमेंट करते हैं। ये देखिए, इस वाले चेन में एंटर करने के बाद। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो सीख पाएंगे। ये देखिए, हर कॉर्नर के एच पर बनाना है, फिर उस कॉर्नर के अंदर डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर अगेन डबल क्रोशिया, और फिर उस एच की कॉर्नर के ऊपर फिर एक और बनाना है। अगर आप इस चीज़ को गौर से समझते जाएंगे तो आप इजीली ये पैटर्न बना पाएंगे। डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे। अब इसके कॉर्नर पे फिर हमने अगेन इसी तरह करते हुए इसको लास्ट तक लेके जाना है।
लास्ट में जो बात समझने की है वो यही है कि जिस तरह मैंने आपको पीछे से बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कॉर्नर पे फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं, तो अब मैं आपको अगेन वही बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर पहले बनाया था, अब उसी होल में से हमने यूँ पास करना है। ये आपको देखिए इजीली आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि हमने किधर से ये क्रोशिया उठाना है। ये देखिए, क्रोशिया को हमने यहाँ से करना है। यहाँ डबल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए, अब इसी तरह 1 चेन लेकर हमने अपना वर्क को टर्न करना है। फिर इसी तरह इसी कॉर्नर पर उसी तरीकेकार से हमने फिर 1 डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए, इस तरह आपकी इस लाइन में इक्वालिटी आएगी, वर्क में फिनिशिंग आएगी। तो अब हमने इसी तरीकेकार से चलते हुए फिर उसी कॉर्नर तक जाना है, फर्स्ट कॉर्नर पर। ये देखिए, फर्स्ट कॉर्नर के सर की चेन पर हमने 1 डबल क्रोशिया लेना है। उसी होल में फिर हमने 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ये मेजरमेंट हमारी तब उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारा ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता। ये देखिए, इस पैटर्न से हमारा वर्क में इंक्रीजमेंट भी होती रहेगी। बस अगर आपने इस चेन को मिस कर दिया, अगर आप इस चेन को ना बना पाए, तो आपका पैटर्न बढ़ेगा नहीं। तो प्लीज़ आप मेरी इस ज़रा सी बात को गौर से समझें। मैं भी आपको बताती हूँ कि हम किस तरह यहाँ पर आके यहाँ से स्टार्ट करके इसमें करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ मैं अभी आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। तो ये देखिए, अगेन मैं सेकंड कॉर्नर पर आ गई। ये देखिए, ये इस चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया लेना है, इस होल में हमने 1 डबल क्रोशिया लेना है, 1 चेन करके अगेन 1 डबल क्रोशिया लेना है। अब ये देखिए, ये इस वाली चेन के ऊपर ये वाला, यहाँ पे आपने फिर अगेन 1 डबल क्रोशिया लेना है। ये जो 2 स्टिचेस हैं ये इसकी इंक्रीजमेंट के हैं, इसके साथ आपका वर्क यानी कि बढ़ता जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जहाँ होंगे वहीं पे रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी ज़रा सी बात को समझिए कि इंक्रीजमेंट के ये स्टिचेस हैं। उसके अलावा हमने इस लूप में जाने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो अब मैं आपसे वर्क कंप्लीट करके फिर आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ। अगेन मैं आपको वही पुरानी बात समझाऊंगी कि ये देखिए, ये यहाँ से हमने डालना है, टर्न करना है। यहाँ से कॉर्नर से लेते हुए हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, आपकी लाइन इक्वल आती जाएगी। यहाँ से 1 चेन लेने के बाद फिर उसी तरीके से हमने आगे जाना है। ये देखिए, बस ये छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप पॉइंट आउट कर लेंगे तो आपका वर्क अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्क बनने के बाद कैसे। तो ये देखिए व्यूअर्स, बन के कुछ मेरा पैटर्न इस तरीके से आएगा। इसको हम यूं कर ये देखिए, ये अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसके साथ क्या करना है। हमने अपने वर्क को तकरीबन रिक्वायर्ड तक, जितनी हमें इसका साइज रिक्वायर्ड है वहाँ तक बनाकर, जितना यानी कि हम साइज रखना चाहते हैं। ये हमारा 9 से 12 मंथ का बच्चे का पैटर्न बना है। तो मैं आपको लेंथ पूरी करने के बाद दोबारा ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा बन के पैटर्न कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि ये तकरीबन 6 माह से 12 माह के बच्चे तक का पैटर्न है, उसी का साइज है। तो जितनी हमें पेटी चाहिए थी हम उसके लिए ये रख चुके हैं। ये देखिए 9, ठीक, और यहाँ से तकरीबन 4 इंच
तो ये बिल्कुल ठीक साइज है। तो हमारी पेटी का काम हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ इसका बटन टेप इसको कहते हैं किस तरह बनाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट हमने इसमें से ये देखिए गुजार कर एक सिंगल क्रोशे लिया, फिर हमने हर डबल क्रोशे में से 2 सिंगल क्रोशे गुजारने हैं। ये देखिए 1 2 इसी तरीके से इसे कवर पूरा करते हुए हमें ऊपर जाना है, यहाँ तक इसके एज तक जाना है। ये देखिए कवर कॉर्नर तक आकर लास्ट में आपको बता दूँ अब हर क्रोशे में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 तो ये देखिए नेक्स्ट पे भी मैंने 1 डबल क्रोशे। शेयर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स पास कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक मैं अगला अपना पार्ट लेकर आती हूँ तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।